Hello everyone, welcome in the next videos for the class 10 and the topic is homologous series. आज के इस वीडियो से पहले 4 पार्ट और आ चुके हैं, उनको आप कंप्लीटली देख लीजिए. वी हैव कंप्लीटेड द IUPAC नॉमेनक्लेचरिंग, एलोट्रॉपी, कैटिनेशन एंड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. तो ये जानने से पहले, होमोलोगस सीरीज जानने से पहले सभी बच्चे अपना पेन एंड कॉपीज निकाल लीजिए और फिर अपना सारा चीज़ अपने नोट्स में डालिए. होमोलोगस सीरीज को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं. इनके डेफिनेशंस को क्रिएट करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं ताकि उस एग्जांपल्स के प्रॉपर्टीज के आधार पे आप सेट कर सकें कि होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन क्या होना चाहिए. तो बच्चों, इसके लिए मैं सबसे पहले अल्केन्स की बात करूंगा. आपको मालूम होगा कि जब हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचरिंग कर रहे थे तो मैंने उसका एक जनरल फॉर्मूला बताया था. उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है IUPAC नॉमेनक्लेचरिंग का, वो होता था प्राइमरी. उसमें स्टार्टिंग हम लोग करते थे प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स. और आपको मालूम होगा कि ये जो प्राइमरी सफिक्स होता था ये आपको बताता था कि कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड रहता है और उसके आधार पे हम उसके नाम को करते. अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो उसका नाम एन, अगर डबल बॉन्ड था तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता था तो नाम में आइन लगता था. अब इसके आधार पे हम यहाँ सेट करते हैं कि अल्केन्स, मैं अभी 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा, अल्कीन्स, और फाइनली लास्ट में हम बात करेंगे एल्काइंस की. इसके अलावा एक फंक्शनल ग्रुप भी हम लोग ले लेते हैं. मैं एग्जांपल लेता हूँ एल्कोहल्स का. तो पहले इन सारे ट्रेंड्स को समझिए कि इन सारे ट्रेंड्स में क्या बात कॉमन है और हम किस चीज़ को होमोलोगस सीरीज बोल सकते हैं. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अल्केन्स, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अल्केन्स को ही हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. और बच्चों, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है उसी को एन नाम से बोला जाता था. इसका मतलब जब भी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोल रहे हैं और उसको मैं एल्केन्स बोल रहा हूं, मतलब जरूर यहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. यानी आज के बाद अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, विच सिंपली मीन्स द एल्केन्स आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट? कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे? बाय सीइंग द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन एटम्स. कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसके नाम में एन्स आएगा. चेक करते हैं. इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स जो होता है बच्चों, वो होता है CnH2n+2. ये फॉर्मूला को आप नोट कीजिए और याद भी रखिएगा. जहां n का वैल्यू जो होगा वो 1 2 3 4 होता है. आप वैल्यू पुटअप करिए और देखिए, जब हम लोग n का वैल्यू 1 रखेंगे तो बच्चों इसका फॉर्मूला बनेगा CH4. n का वैल्यू में 1 रखो. चेक करते हैं. मैं एक बार फॉर्मूला में रख के देता हूँ, फिर बाकी सारी चीज़ें आप बनाएंगे. H2 × 1+2 वी गेट CH4. 2 1 2 + 2 4. ठीक. अगर n का वैल्यू मैं 2 रखता हूँ बच्चों तो इसका वैल्यू आता है C2H6. अगर मैं n का वैल्यू 3 रखता हूँ तो इसका वैल्यू आता है C3H8. अगर मैं n का वैल्यू 4 रखता हूँ तो इसका वैल्यू आता है C4H10. और ऐसे करते हुए आप इन सारे नामों को निकाल सकते हैं. क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये हमेशा एन के नाम में ही आएगा. अब चेक करो, कार्बन 1 था तो ये चीज़ 1 2 कैसे पता चलता था? वर्ड रूट से. याद करो. तो अभी यहाँ पर वर्ड रूट है और प्राइमरी सफिक्स है, मतलब ना प्रीफिक्स की अभी जरूरत है ना सेकेंडरी सफिक्स की. अभी वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स से ही आप लोग इसका नाम फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? कार्बन 1 है, इसका नाम मीथ, और सिंगल बॉन्ड है मतलब एन. यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, तो 2 कार्बन एटम्स मतलब ईथ, एंड हैविंग अ सिंगल बॉन्ड इट मींस एन, इथेन. तो नाम इसका मालूम चल गया आपको. ये हो गया मीथेन, ये हो गया इथेन, ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया ब्यूटेन एंड सो ऑन. 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं, 5 होगा तो पेंटेन, 6 होगा तो हेक्सेन एंड सो ऑन. क्लियर है? अब इस थोड़े एल्कीन्स पे ध्यान देते हैं बच्चों. एल्कीन्स और एल्काइंस ये दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो आप सिंपली ये बात बोलेंगे, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इफ द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. डबल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो. वैलेंसी जरूर सेटिस्फाइड होना चाहिए. कार्बन के 4 हाथ आपको मालूम है, ये कार्बन के 2 हाथ यहाँ हो गए, 2 और हाथ लगा दो. इस कार्बन के भी 2 हाथ है, 2 हाथ लगा दो. 4 से ना ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है. इस कार्बन की बात करते हैं, 3 बॉन्ड सेटिस्फाइड कर रहा है, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ. कार्बन ऑलवेज शोज द टेट्रा कोवैलेंसी इन नेचर, and because of this it shows the anomalous properties rather than other elements.
चलो इसका जनरल फॉर्मूला बात करें, दोनों को अनसैचुरेटेड कहते हैं, लेकिन इसका जो जनरल फॉर्मूला है, इसका जो जनरल फॉर्मूला है दोनों का अलग अलग है। एक का फॉर्मूला है CnH2n और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों वो होगा CnH2n-2, जहां n का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा। ये खास बात, यहां देखो n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता था, यहां n का वैल्यू 2 से स्टार्ट है, यहां भी n का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि n का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो डबल बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पाएगा। इन ऑर्डर टू मेक द डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स वी मस्ट स्टार्ट विद द वैल्यू ऑफ 2। चेक करो, अब अगर मैं n का वैल्यू 2 रखता हूं तो क्या वैल्यू आ जाएगा, देखो C2H2 इंटू 2, इट मीन C2H4। अब नाम चेक करते हैं, क्योंकि मैंने आपको C2H4 बनाया तो C2 को मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, H4 है तो सेटिस्फाइड करो, 1 2 3 4, सबके हाथ में एक एक लॉलीपॉप पकड़ा देना है, C2H4 कंप्लीट। अब इसका नाम, दो कार्बन एटम का नाम होता है ईथ और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड का नाम क्या है, ईन, तो ईथ ईन, ईथ हो गया मेरा वर्ड रूट और ईन हो गया मेरा प्राइमरी सफिक्स, तो नाम हो गया इथीन। यहां पर नाम था इथेन, यहां मिथीन नहीं होता। द फर्स्ट member of alkenes or unsaturated hydrocarbons bearing the double bond between the carbon atoms, the first member is ethene। उसी तरह बच्चों देखो n इज इक्वल टू 3 होगा तो नाम क्या, फॉर्मूला क्या बना, C3H3 लगा दो 3 और यहां पर 3 तो 2 3 6, C3H6, C3H6 डेजिग्नेट करना आना चाहिए आपको। देखो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी 3 बॉन्ड, लेकिन बच्चों ये 3 है, इसका मतलब किसी भी एक कार्बन के बीच में मैं डबल बॉन्ड लगा सकता हूं, चाहे मैं यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, मेरी मर्जी। सिर्फ आप उस पूरे चेन में जो वो पेरेंट चेन है उसमें आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। बैलेंसी पहले सेटिस्फाइड करना चाहो, ये मत देखो कि H6 है, आपने लगा दिया बस, आप पहले सेट कर लो। बताओ इस कार्बन का कितना हाथ, 2 है और कितना चाहिए, 2 चाहिए, 1 2। अच्छा इस कार्बन के लिए काउंट करो, 2 इधर और 1 इधर, 3, टोटल 4 होना चाहिए और एक H यहाँ लगा दिया। इस कार्बन का कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कितना और चाहिए, 3 चाहिए, H H H, खुद गिन लो 6 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6, क्या H6 है, समझ में आ गया सबको। मतलब इन और सिर्फ आप वैलेंसी सेटिस्फाइड करोगे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड को लगाकर तो आप आराम से उस फॉर्मूला को, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाइड कर सकते हो। तो बच्चों इसका नाम के लिए क्या बोलेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स कुछ नहीं है, वर्ड रूट बताता है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स, कितना कार्बन एटम, 3 का नाम हो गया प्रॉप और हैविंग अ डबल बॉन्ड मतलब इन, तो इसका नाम हो गया प्रोपी। अगर मैं n इज इक्वल टू 4 लूँ, समझ में आ रहा है सबको, इजी लग रहा है। चलो n इज इक्वल टू 4 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, C4, आप वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, C4 और H8। लेकिन एक बार जरूर ट्राई कर लेना इस तरह के फॉर्मूलाज में, इस तरह के स्ट्रक्चर में वो कैसे बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम एल्काइंस की बात करते हैं तो बच्चों n इज इक्वल टू 2 3 यहाँ भी ये स्टार्ट होगा। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 बोलूँ और वैल्यू यहाँ पुटअप करूँ तो क्या होगा, देखो तो वैल्यू C2H2 इंटू 2 -2, इस बार -2 है तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों C2, 4 -2 2, C2H2। तो C2 बोला गया है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और H 2 ही है। देखो तो जरा इस कार्बन का कितना हाथ हो गया, 3 हाथ, कितना बचा, 1 बचा, 1 लगा दो हाइड्रोजन, यहाँ भी इस कार्बन के लिए 3 हाथ, H देखो तो H2 आ गया, ये होगा इसका स्ट्रक्चर C2H2। उसी तरह बच्चों जब n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 -2 4 मतलब C3H4 इज द नेम ऑफ, नाम इसका नाम है बच्चों इथाइन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन एंड सो ऑन। जरा मैं 4 भी ले लेता हूं, n इज इक्वल टू 4, देखो क्या ले लूंगा, C4 3 है, C2H2 C3H4 और C4 रखेंगे तो 4 2 4 8 -2 6, C4H6, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन, YNE ब्यूटाइन। समझ में आ रहा है सबको, इजी लग रहा है। चलो अब ये सीरीज को समझने के लिए, होमोलोगस सीरीज को समझने के लिए एक एक करके मैं एग्जांपल्स लेता हूं। सबसे पहले इसका देखो नाम क्या क्या आया, पहला आया CH4, फिर आया मेरा C2H6, फिर आया मेरा C3H8 और फिर आया मेरा C4H10। जरा चेक करो बच्चों, ये सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं और ये फैमिली कौन है, अल्केन्स है, अल्केन्स के ये मेंबर है। अब जरा चेक करो द डिफरेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव मेंबर्स, कितने कितने के डिफरेंसेस हैं। अच्छा देखो इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, मतलब 1 कार्बन का डिफरेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन इसमें है, मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया। चलो अब इसमें और इसमें चेक करते हैं ना सक्सेसिव मेंबर्स। देखो यहाँ C2 है, यहाँ C3 है, कितना कार्बन का डिफरेंस, 1।
6 है 8 है, कितना का हाइड्रोजन का डिफरेंस 2, देखो यहाँ भी CH2। इसमें आते हैं थोड़ा सा, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस, C3 है C4 है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स, एक कार्बन का डिफरेंस हो गया, 4 में से 3 चला गया, 1 बचा। अब यहाँ हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस, 10 में से 8 चला गया, 2 बचा। तो आप चेक कर लो कि दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में कौन से ग्रुप का डिफरेंस होता है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। मतलब होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होते हैं, एक ही फैमिली के वो मेंबर्स जो कि जिसके सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, वैसे सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जरा एल्कीन्स में चेक कर लेते हैं। देखो तो एल्कीन्स में सबसे पहला क्या आया फॉर्मूला, C2H4। बच्चों ये सब जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ना, ये एक्चुअली में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, याद रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब सिंपली मैंने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया है इसमें, मैंने सिर्फ देखा कार्बन कितना है, 2 है, 3 है, यहाँ 1 2 3 मैंने C3 लिख दिया, H कितना दिखा, 1 2 3 4 5 6 दिखा, मैंने लिख दिया। जब मैं काउंट करके कोई चीज लिखता हूं इसको मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहता हूं, जब मैं इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाता हूं इसको मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहता हूं। क्लियर है। C2H4, देखो इसमें C2H4 पहला नाम, दूसरा नाम क्या आया, C3H6, फिर क्या आया, C4H8। अब जरा चेक करो बच्चों, मैं 3 ही एग्जांपल ले रहा हूं, आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो कार्बन कितना है बताओ, 3 में से 2 गया, 1 कार्बन हो गया, लिखना जरूरी नहीं है। 6 और 4 H2, देखो इसमें भी CH2 का डिफरेंस हो रहा है। अब इन दोनों मेंबर 2 सक्सेसिव मेंबर्स होना चाहिए, लगातार 2 मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, यहां भी 4 में से 3 गया 1 और 6 और 8 के बीच में 2, देखो यहां भी, मतलब ये भी सीरीज क्या बताती है, होमोलोगस सीरीज, एक ही फैमिली का। चेक करते हैं एल्काइंस में, बताओ फॉर्मूला क्या आया था पहला, C2H2, इसका नाम मैंने इथाइन बोला था। फिर क्या आया, C3H4, ठीक है, फिर आया C4H6। जरा चेक कर लो बच्चों, 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस, C2 और 3 1 कार्बन, और 4 में से 2 चला गया, 2 कार्बन, CH2 यहां भी आ गया। इसमें देखो 3 और 4 1 कार्बन का डिफरेंस, 6 में से 4 चला गया, 2 कार्बन का डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं कि हर मेंबर्स में, हर फैमिलीज में जब CH2 का डिफरेंसेस होने लगे, मतलब ये सारी सीरीज होमोलोगस सीरीज हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ अल्केन्स एंड अल्काइंस में है, ये सबसे इजीएस्ट मेथड था इसलिए मैंने आपको बताया। आप चाहे तो किसी फंक्शनल ग्रुप में भी ये काम कर सकते हैं। बच्चों आपको मालूम है कि अल्कोहल जो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है। तो चेक करते हैं इसका पहला मेंबर अगर कोई बोले आपको बनाने के लिए, तो आप क्या बनाएंगे, देखो आप बनाएंगे CH3OH, है ना, इसके आगे CH3 लगा देंगे, 1 कार्बन लगा देंगे, नाम क्या हो जाएगा, 1 कार्बन का नाम मीथ, ठीक है, हैविंग अ सिंगल बॉन्ड एन, और OH मतलब ऑल, तो मिथेनॉल। आप इसके बारे में पिछले वीडियोस में देख लीजिए, मैं लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे रहा हूं ताकि आप इसको नोट कर सके। उसी तरह बच्चों दूसरा नाम क्या आएगा, देखो तो C2H5OH, है ना, इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। फिर क्या आ जाएगा बच्चों, C3H7OH, इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉल, एंड सो ऑन। अब जरा चेक कर लो कितना का डिफरेंसेस हो रहा है। देखो OH तो कॉमन है सब में, फंक्शनल ग्रुप सब में कॉमन है, तो OH को छोड़ देते हैं, सिर्फ कार्बन के बारे में बात करते हैं। ये OH तो सब में आ रहा है, ये तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कार्बन कार्बन के बीच में कितना का डिफरेंस, 1 कार्बन यहां हो गया, और H का 3 से 5 हो गया, 2 हाइड्रोजन मतलब H2। देखो तो यहां भी CH2 का डिफरेंस हो रहा है। जरा इसमें बात करते हैं, इस C2H5 और C3H7 इसमें कितना का डिफरेंस, देखो तो 1 कार्बन, 3 में से 2 गया, और 7 में से 5, ये आपका H2 का डिफरेंस। यहां भी CH2 का डिफरेंस ही रहेगा। मतलब अगर मैं अल्कोहल्स फैमिली को ही ले लूं तो ये होमोलोगस सीरीज बोला जा सकता है। बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस आता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय द होमोलोगस सीरीज एंड यू हैव टू गिव द एग्जांपल्स, तो सबसे कम टाइम में लिखने वाला एग्जांपल्स आपका अल्केन्स ही है, इसलिए कोशिश करिए कि आप इस अल्केन्स के एग्जांपल्स को ही नोट करें, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है दैट व्हाट इज द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ C2H5OH, मतलब C2H5OH के सक्सेसिव मेंबर्स, मतलब आने वाले मेंबर्स नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज में कौन होगा, तो आपको पता होना चाहिए C3H7OH। अगर आपको बोला जाए कि एल्कीन्स में C2H4 के बाद जो दूसरा मेंबर होगा होमोलोगस सीरीज में कौन होगा, तो फिर आपको वो सेट करना आना चाहिए। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें होमोलोगस सीरीज में लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये है सर कि आपने तो समझा दिया, बट हाउ वी विल राइट डाउन द डेफिनेशंस एंड क्रिएट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मिटाते हैं इसको और अब डेफिनेशंस की बात करते हैं कि हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हो गया सबका, चलो
बच्चों इसमें एक चीज़ के बारे में मैं और थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में वो चीज़ आ जाए। बहुत बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन था कि सर मिथाइल इथाइल ये सब क्या होता है। मैं यहीं पे थोड़ा बात कर लेता हूँ, होमोलोगस सीरीज की रिलेटेड नहीं है वो अलग मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों सिंपल सा बात है, ये जो अल्केन्स है ना इसमें सारी कहानी है। जैसे देखो अल्केन्स में सबसे पहला फॉर्मूला है CH4, ठीक है, तो इसका नाम हो गया मीथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन घटा दो तो बन जाएगा CH3। बॉन्ड दिखाना जरूरी है क्योंकि बॉन्ड अगर नहीं रहा तो कार्बन का 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो मीथेन से हो गया मिथाइल, इजी। अब देखो दूसरा नाम क्या है C2H6, तो इसमें से एक हाइड्रोजन घटा दो, इसका नाम था इथेन। एक हाइड्रोजन घटा देंगे, बॉन्ड लगाना जरूरी है, C2H5 बॉन्ड लगा के इथाइल लिखना पड़ता है बच्चों, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है लेकिन इसमें एक वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। चेक करके देखना जब इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। उसी तरह बच्चों देखो C3H8, इसका नाम है प्रोपेन। इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस हाइड्रोजन कर दो, माइनस हाइड्रोजन कर दो, एक हाइड्रोजन कर दो, 6 में से एक चला गया, 5 बच गया, बॉन्ड लगा के C3H7 कर दो, बन जाएगा प्रोपाइल एंड सो ऑन। ब्यूटेन होगा तो ब्यूटाइल, पेंटेन होगा तो पेंटाइल, हेक्सेन होगा तो हेक्साइल, ऑक्टेन होगा तो ऑक्टाइल, नॉनेन, नॉनाइल एंड सो ऑन। ओके, क्लियर है, इजी। चलो अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है? मतलब CH2 ग्रुप का डिफरेंसेस होना चाहिए। और बच्चों देखो एक ही फैमिली का था ना, एल्केन्स का था तो एल्केन्स के ग्रुप में आ रहा है, एल्कीन से तो पूरे एल्कीन्स के ग्रुप का, अल्काइन से तो पूरे अल्काइंस के ग्रुप का, मतलब फैमिली वही है। अल्कोहल से तो पूरे अल्कोहल्स, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड हो रहा था तो डबल बॉन्ड आ रहा था, ट्रिपल बॉन्ड हो रहा था तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था, सिंगल बॉन्ड, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। और बच्चों देखो क्या क्या होगा, CH2 ग्रुप का डिफरेंसेस होना चाहिए। अब कार्बन का मास 12 और हाइड्रोजन का 2, तो 12 + 2 14U, मतलब एटॉमिक मास 14U का भी डिफरेंसेस है। दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में 14U मास का डिफरेंसेस होता है, मतलब ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है होमोलोगस सीरीज का। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता चल गए। सबसे पहला कि दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंसेस होना चाहिए। दूसरा ये कि 14U का एटॉमिक मास का डिफरेंस होना चाहिए। तीसरा ये कि उसका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। और बच्चों आपको मालूम है कि जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। मतलब होमोलोगस सीरीज एक सीरीज है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो और उसके सारे मेंबर्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, बियरिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, बियरिंग अ सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग, इट मे बी डिफाइंड एज अ, इट मे बी डिफाइंड एज अ, डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ, एज अ सीरीज ऑफ similarly constituted compounds having same functional group, in which the two successive members, समझ में आ रहा है, सक्सेसिव मेंबर्स लगातार 2 मेंबर्स जो होंगे, 2 सक्सेसिव मेंबर हैव या differs by a bond CH2 ग्रुप, इस ग्रुप से वो डिफर करते हैं। It may be defined as a series of the similarly constituted compounds having the same functional group in which the 2 successive members differs by a CH2 group। ठीक है, अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें। एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि कम से कम 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए होमोलोगस सीरीज का। तो क्या बोल सकते हैं, बहुत इजी लग रहा है। चलो बताओ, खुद ही कमेंट करो, जरा सा कमेंट करो क्या क्या होना चाहिए। 3 तो मैंने ही बता दिया। द 2 सक्सेसिव मेंबर्स मस्ट बी अ डिफरेंस, लिखेंगे द 2 सक्सेसिव members have differs by a CH2 group। दूसरा, the homologous series, the members of the, ऐसे कर लेते हैं, the members of homologous series must have same functional group and so that
they have same chemical properties. बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रहा है? फंक्शन। अरे अल्कोहल है तो अल्कोहल ही रहेगा ना, अल्केन से तो पूरा अल्कोहल, चाहे मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, कुछ भी। फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। अगर अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करके इथॉक्साइड या ऑक्साइड बनाता है तो मिथेनॉल भी वही करेगा, प्रोपेनॉल भी वही करेगा और बाकी सारी चीजें भी वही करेंगी। नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। And the third one, the molecular masses of two successive members differ by 14U। समझ में आ गया बच्चों कैसे आएगा? CH2 है, इस कार्बन का एटॉमिक मास 12 और इसका 1 इंटू 2 तो 12 और यहाँ 2 कितना आ गया? 14U। तो डिफर बाय 14U। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं होमोलोगस सीरीज के जिसको आप नोट कर सकते हैं। इससे पहले होमोलोगस सीरीज में इतनी सारी बातें। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा? राइट डाउन द नेक्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ पहला C2H4 और दूसरा दे देगा C2H2। चलो कमेंट करके इसका आंसर बताओ मुझे, और अपना नाम जरूर पोस्ट करना ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों में से कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द होमोलोगस सीरीज, और ये करने के बाद आपके 2020 बोर्ड एग्जाम्स के सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। टिल देन पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।